नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम हनुमान जी के जीवन के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। हनुमान महर्षि गौतम की पुत्री अप्सरा पुंजिकस्थली अर्थात अंजनी के गर्भ से पैदा हुए थे। अंजनी के गर्भ के बारे में जब गौतम ऋषि को पता चला और यह भी पता चला कि उस गर्भ का कारण राजा केसरी हैं, तो उन्होंने अंजनी को पर्वतों में रहने के लिए भेज दिया, जहां वे केसरी से न मिल पाए। हनुमान जी के जन्म उपरांत जब माता अंजनी ने हनुमान नामक पुत्र वानर रूप में देखा तो उसे शिव के रूप से भिन्न जानकर वह पवन देव से रूठ गई। उन्होंने हनुमान जी को एक ऊंची चट्टान से नीचे छोड़ दिया। उनके गिरने से पर्वत चूर-चूर हो गया। पर्वत पर केसरी इंतजार कर रहे थे और वायु मार्ग से आते हुए हनुमान को उन्होंने संभाल लिया। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित लोक जीवन में प्रचलित कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म विवादास्पद स्थिति में हुआ था। अंत में माता अंजना व हनुमान जी को गौतम ऋषि का आश्रम छोड़ना पड़ा। हनुमान जी कभी भी केसरी राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो पाए। लोक मान्यता के अनुसार कुछ वर्षों के लिए माता अंजना व हनुमान जी को कपिस्थल कुरु साम्राज्य से दूर रहना पड़ा। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि हनुमान जी को कभी भी पारिवारिक सुख नहीं मिल पाया। उन्हें न कभी पूर्णतः से माता पिता का प्रेम मिल पाया, न ही कभी उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो पाया। यह सभी जानते हैं कि हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी और राम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं, मगर क्या वे अविवाहित थे? यह शायद पूरी तरह सच नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी 3 शादियां हुई, लेकिन इन तीनों की परिस्थितियां और काल बेहद रोचक रहे हैं। इसकी पुष्टि कुछ मायनों में आंध्र प्रदेश के उसे मंदिर से भी होती है, जहां हनुमान जी की उनकी पत्नी समेत एक मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। कहा जाता है कि इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि कई जोड़े अपने वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए यहाँ दर्शन को आते हैं। आज हम बताते हैं कि बाल ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी के 3 विवाह क्यों और कैसे हुए। सूर्यदेव पुत्री सुरवचला। पराशर संहिता में बजरंग बली की पहली पत्नी और सूर्य पुत्री सुवर्चला का उल्लेख है। कहा जाता है कि रुद्रावतार हनुमान जी सूर्य के शिष्य थे। ऐसे में सूर्य देव को उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान देना था। 5 विद्याएं तो हनुमान जी सीख चुके थे, लेकिन बाकी 4 सिर्फ कोई विवाहित ही सीख सकता था। ऐसे में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह के लिए मनाया। इसके लिए अपनी बेटी सुवर्चला को चुना। बताया जाता है कि सुवर्चला सदैव तपस्या में लीन रहती थीं। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए हनुमान जी को सुवर्चला से विवाह करना पड़ा। इस विवाह के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में रत हो गई। रावण पुत्री अनंतकुसुमा। पौंचरित के एक प्रसंग अनुसार रावण और वरुण देव के बीच युद्ध के दौरान वरुण देव की ओर से हनुमान रावण से लड़े और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंतकुसुमा का विवाह हनुमान से कर दिया था। इस प्रसंग का उल्लेख शास्त्र पौंचरित में मिलता है कि सीताहरण के संदर्भ में खरदूषण वध का समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान की सभा में पहुंचा तो अंतपुर में शोक छा गया और अनंतकुसुमा मूर्छित हो गई। वरुण देव की पुत्री सत्यवती। रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान ने ही प्रतिनिधि के तौर पर लड़कर वरुण को विजय दिलाई। इससे प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह पुत्री सत्यवती से कर दिया। शास्त्रों में भले ही हनुमान जी के इन विवाहों का उल्लेख होता है, लेकिन ये तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में हुए। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक संबंधों का निर्वाह नहीं किया। वह आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। धन्यवाद।